एसएससी जीडी 2026 में ये टॉपिक नहीं पढ़े तो पछताओगे। भारतीय पड़ोसी देशों से हर साल सवाल आता है। आज हम इंडिया के पड़ोसी देशों से जुड़े टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे जो सीधे एग्जाम में आते हैं। इन पड़ोसी देशों में से पाकिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव से प्रश्न होंगे जो बराबर पूछते हैं। आप हमारे टॉप वीडियो में एंड तक बने रहें। इनसे संबंधित आपको जो भी प्रश्न पूछेगा निश्चित ही आपको वो आप सॉल्व करके आएंगे। तो आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए और लास्ट तक देखिए। मैं इंपॉर्टेंट जो जीडी एग्जाम में पूछे गए हैं पीछे, उन सबको आधार बना करके मैंने ये प्रश्न पत्र बनाया है। आप देख रहे हैं दर्पण जीएस, जहां तैयारी नहीं सिलेक्शन की स्ट्रेटजी बनती है। अगर आपका लक्ष्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल होना है तो यह चैनल आपके लिए है। यहाँ हम हर एक टॉपिक को कॉन्सेप्ट, टाइमलाइन और एनालिसिस के साथ पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो देखिए आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? आप फास्ट करिएगा क्योंकि ये रिवीजन टाइम है। जितनी फास्ट आप कर सकते हैं आंसर बताइए। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। आंसर बताइए। बिल्कुल इसका आंसर होगा बांग्लादेश। पहला नंबर पर कौन सा है? बांग्लादेश। और दूसरे नंबर पर कौन है? तो दूसरा नंबर पर है चीन। ठीक ना, ध्यान रखिएगा। पहले नंबर पर बांग्लादेश और दूसरे नंबर पर चीन, यानी कि बांग्लादेश के बाद सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा साझा करता है वो कौन है? चीन है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये इंपॉर्टेंट है जो पूछा है एग्जाम में। ये आपके जीडी एग्जाम में पूछ चुका है 2025 में। डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? बताइए इसका आंसर। डुरंड रेखा किन दो देश के बीच की सीमा रेखा है ना? देखिए ये कर रहा है भारत और चीन। ये काफी कंफ्यूजिंग सवाल है, काफी बार ये विद्यार्थी को कंफ्यूज करता है। ये ऑप्शन देखिए, भारत और चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान, भारत और नेपाल। आंसर बताइए इसका क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा बी नंबर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। एक बात ध्यान रखिएगा, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा किसके बीच है? तो मैकमोहन है इंडिया और चीन के बीच, इंडिया और चीन के बीच, ध्यान रखिएगा। दूसरा अगर हम देखें तो वह है रेड क्लिफ रेखा। कौन सा रेखा? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच है? तो रेड क्लिफ रेखा याद रखिएगा वह है इंडिया और किसके बीच? इंडिया और पाकिस्तान के बीच, है ना। और डुरंड रेखा पूछा जा रहा है तो डुरंड रेखा किसके बीच है? तो वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। तो आंसर बी नंबर। म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करता है? कितना राज्य सीमा साझा करता है? देखिए म्यांमार के साथ जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम साझा करता है। 4 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बी नंबर, 4 राज्य साझा करता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, श्रीलंका को भारत से अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? बताइए, श्रीलंका को जो भारत से अलग करने वाली जल संधि वह कौन सा? स्ट्रेट, वो कौन सा है बताइए? बिल्कुल जल्दी आप बताइए। इसका आंसर होगा पाक जल संधि। कौन सा होगा? पाक जल संधि। नेक्स्ट प्रश्न है स्क्रीन पर, भारत और चीन के बीच की, ये पूछा है एग्जाम में, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? जीडी एग्जाम में ये पूछा है, बीपी और बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा है। बताइए ये भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल इसका आंसर होगा, अभी हमने बताया, मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? जल्दी से बताइए इसका आंसर। भारत का पड़ोसी देश, अगर हम भारत का पड़ोसी देश देखें तो देखिए पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इसके अलावा नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। अब बताइए कौन सा इसमें नहीं है? तो बिल्कुल इसका आंसर होगा सी नंबर, वियतनाम जो है वो भारत का पड़ोसी देश नहीं है। यह देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? हमारे चैनल पर लास्ट तक बने रहे, फास्ट में आपको रिवीजन करा रहा हूं। कम से कम समय में मैं 100+ क्वेश्चन, आपको 1200-1500 क्वेश्चन कराऊंगा मैं 27 के एग्जाम होने से पहले तक। आपको एग्जाम होने से पहले तक मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं। भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? बताइए आंसर इसका क्या होगा जल्दी से। बिल्कुल सही, भारत का कौन सा राज्य 3 से? वो त्रिपुरा, नाम भी है त्रिपुरा, 3 ओर से, त्रि मतलब 3 ओर से घिरा हुआ है, तो वह कौन सा राज्य है? वह है त्रिपुरा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं काफी सारे प्रश्नों का आपके सामने भंडार ला रहा हूं और आपके लिए एक नया सीरीज भी लाने वाला हूं, बेहतरीन सीरीज, जिससे कि आप सरकारी नौकरी पा सकें। देखिए अगला क्वेश्चन है, मैत्री सेतु किन 2 देशों के बीच बनाया गया है? अगर आप ये क्वेश्चन कर दिए तो समझिए कि आपका तैयारी बहुत बेहतर है। बताइए, बिटवीन विच 2 कंट्रीज इज द मैत्री सेतु बिल्ट? बताइए आंसर जल्दी से। ये किसके बीच है? यह है बिल्कुल सही, भारत और श्रीलंका के बीच। डी नंबर होगा, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा सेतु बनाया गया? मैत्री सेतु बनाया गया है।
ये देखिए अगला प्रश्न, ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा जाता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? काफी बार विद्यार्थी ये गलती करके आता है। बताइए किस देश में स्थित है? बिल्कुल, ये कहां पे स्थित है? नेपाल में। नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है? ध्यान रखिएगा, सागर माथा के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? वह सागर। इसका हाइट क्या है? 8,848 मीटर। कभी कभी आपको 8,850 मीटर भी दे देता है, दो में से कोई एक ही ऑप्शन देगा। अगर दोनों रहेगा तो आप 8,848 मीटर लीजिएगा, सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वह है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? अगर आप ये क्वेश्चन कर दे तो बेहतरीन तैयारी है आपका। बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश, बिल्कुल सही, मालदीव। सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? मालदीव। मालदीव कहां पर है? भारत के इस जगह पर स्थित है मालदीव, है ना। तो मालदीव है अरब सागर, जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वह है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखिए, ये वाली प्रश्न, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक पड़ोसी देशों से मिलती है? बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक पड़ोसी देशों से मिलती है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, इसका कौन सा राज्य का सीमा? वह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सीमा जो है सबसे अधिक पड़ोसी देशों से मिलती है। किन किन से मिलती है? बताइए सबसे अधिक कौन कौन देश है भारत के? इसमें से ये ऑप्शन में से हमसे पूछ रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश का किसी पड़ोसी देश से मिलता ही नहीं है। अरुणाचल का किससे मिलता है? म्यांमार और जो है चाइना से, है ना। और दूसरा कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम का किस किस से मिलता है? तो सिक्किम का देखिए भूटान से मिलता है, नेपाल से भी मिलता है। वेस्ट बंगाल का किससे मिलता है? नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से। तो सबसे आंसर कौन सा होगा? बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वह है भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? बताइए, व्हेन वाज द रेड क्लिफ लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान डिटरमाइंड? बताइए आंसर इसका क्या होगा? बिल्कुल सही, यह किया गया था 17 अगस्त 1947 को। 1947 में, लेकिन कितने तारीख को? भारत का आजाद होने के 2 दिन बाद, 17 अगस्त 1947 को की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वह है आपके सामने, काला पानी क्षेत्रीय विवाद भारत और किस देश के बीच है? अगर आप ये प्रश्न कर दिए तो समझिए कि आपका आंसर, आप बहुत अच्छी तैयारी। बताइए काला पानी क्षेत्रीय विवाद किस दो देश के बीच है? बिल्कुल सही, जल्दी से बताइए। ये है कौन से देश के बीच? भारत और नेपाल के बीच। किसके साथ है? भारत और नेपाल के साथ है काला पानी विवाद। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वह है सार्क का मुख्यालय कहां स्थित है? बताइए जल्दी से, सार्क का मुख्यालय कहां स्थित है? जो साउथ एशिया का जो एक कमिटी, एक संगठन है, उस संगठन का कहां पर है? रीजनल हेडक्वार्टर कहां है? बताइए जल्दी से इसका आंसर। कहां है सार्क का मुख्यालय? बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला, देखिए ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में। भारत का कौन सा पड़ोसी देश लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताइए, भारत का कौन सा पड़ोसी देश लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा भूटान। भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो बिजली कड़कने के साथ ही काफी ज्यादा यहाँ पर क्या होती है? बारिश होती है। तो ये हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वह है भारत म्यांमार सीमा की रखवाली कौन सा अर्धसैनिक बल करता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए कौन सा पैरामिलिट्री फोर्स गार्ड्स जो इंडियन और म्यांमार बॉर्डर के बीच में काम करता है? बताइए कौन सा होगा वो बिल्कुल बताइए। इसका आंसर सही है, आप बता रहे हैं असम राइफल्स। कौन सा होगा इसका आंसर? असम राइफल्स। देखिए सीमा सुरक्षा बल जो है ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में करता है, और किसके बीच? बांग्लादेश के बीच, है ना, ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश के बीच। वही इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस ये इंडिया और चाइना के बीच में करता है ना, ध्यान रखिए, इंडिया और चाइना के बीच में। और सशस्त्र सीमा बल जो है नेपाल और इंडिया और भूटान और इंडिया के बीच में करता है। नेपाल और भारत और भूटान और भारत के बीच में। तो ध्यान रखिएगा, भारत म्यांमार की सीमा का रखवाली करना कौन सा सैनिक बल करता है? वह है असम राइफल्स। नेक्स्ट प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में? अगर आपने ये प्रश्न कर दिया तो आप बहुत अच्छी तैयारी है। बताइए हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? जल्दी से बताइए। हम्बनटोटा बंदरगाह बिल्कुल सही, श्रीलंका में स्थित है। कहां पर है यह? श्रीलंका में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, पंचशील समझौते पर भारत और किस देश ने हस्ताक्षर किए थे? बताइए पंचशील समझौता पर कौन देश, भारत किस देश के साथ हस्ताक्षर किया है? जल्दी से बताइए। पंचशील समझौता पर काफी इंपोर्टेंट है ये, बिल्कुल सही, ये हाल में काफी रहा है चर्चा में भी। पंचशील समझौता चीन के साथ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता जो है उस पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। लाइक और सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं, करिए, आपको बेहतरीन मिलते जाएगा, प्रश्न का संग्रह मिलेगा, आपको सरकारी नौकरी लेना आसान हो जाएगा।
चलिए, अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा की लंबाई कितनी है, जल्दी से बताइए। अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा की लंबाई कितनी है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। बिल्कुल सही, 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ कितनी लंबाई है, 106 किलोमीटर। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए बांग्लादेश के साथ भारत की लंबाई कितनी है, जल्दी से बताइए। मैं बता दूं आंसर या आप बताएंगे, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए, मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, आंसर बताइए। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, जल्दी से आंसर बताइए। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, वह है टका। बांग्लादेश की मुद्रा को बोलते हैं कौन सा, टका। यहां देखिए, यहां जो दिया है म्यांमार का मुद्रा कौन सा, क्यात किसका मुद्रा है, ध्यान रखिएगा, म्यांमार का मुद्रा है क्यात। और वहीं अगर देखें रुपया, तो इंडिया और नेपाल का जो रुपया है वो कहते हैं कौन सा, रुपया में। और एक जो तीसरा दिया है वो है कौन सा, वो है नगुलट्रम। नगुलट्रम कहाँ का है रुपया, नगुलट्रम है भूटान का। कहाँ का है, भूटान का। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर। आप देख लीजिए, मैं इसे आपको बेहतरीन तरीके से बता दिया। चीन का कौन सा है, युआन या रेनमिनबी, युआन भी बोलते हैं, ज्यादातर युआन आपको आएगा, चीन का युआन। और याद रखिए, कंफ्यूज कर जाता है, येन है कहां का, जापान का, येन है जापान का और युआन है वहां का। भूटान का नगुलट्रम, म्यांमार का क्यात, नेपाल और पाकिस्तान का क्या है, रुपया है। नेपाल और पाकिस्तान का कौन सा है, रुपया। अगला प्रश्न देखिए, वह कौन सा है, वर्ष 2025-26 के लिए नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपको मैं जानबूझ के ये दिया हूं, ये 25-26 का अगर पूछ दे तो उस समय में जो थे, उस समय में कौन थे, केपी शर्मा ओली, उस समय में थे केपी शर्मा ओली। इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर होगा। लेकिन अगर वर्तमान में पूछें तो वर्तमान में कौन हो जाएगा, बालेंद्र शाह। वर्तमान में कौन हो जाएगा, बालेंद्र शाह। ध्यान रखिएगा, वर्तमान के जो होंगे वह कौन है, बालेंद्र शाह। अब एक चीज जान लीजिए, बालेंद्र शाह के बारे में पूछ सकता है कि ये अभी जो है ये नेपाल के प्रधानमंत्री हैं और ये किस दल से बिलोंग करता है। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय, अभी काफी चर्चा में रहा इसलिए पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से। किस पार्टी से है, या राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से संबंधित है ना। इनका ये जो है ये 35 वर्ष की उम्र में ही बन गए, बहुत कम उम्र में। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वह है 27 अप्रैल 1990। जिस दिन आपका एग्जाम शुरू हो रहा है उसी दिन 27 अप्रैल 1990 को इनका जन्मदिन है ना। तो ये जो है ये इंडिया के नित्य मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इन्होंने स्टडी किया है। याद रखिएगा, कौन से जगह से इन्होंने पढ़ाई किया है, इंडिया के नित्य मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इन्होंने क्या क्या पढ़ाई किया, इंडिया के। ध्यान रखिएगा, बालेंद्र शाह है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। ये आपको पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कौन सा है, भारत और नेपाल के बीच हाल ही में, बताइए इसका, भारत और नेपाल के बीच हाल ही में किस डिजिटल भुगतान प्रणाली को पूरी तरह सक्रिय किया गया। ये काफी प्रश्न पूछा जा रहा है अभी जितने भी नॉर्मल एग्जाम हो रहा है, जो एनटीपीसी वगैरह उसमें भी पूछा गया। बताइए कौन से भुगतान प्रणाली को, डिजिटल भुगतान प्रणाली को पूरी तरह सक्रिय किया गया, जल्दी से आंसर बताइए। बिल्कुल सही, यूपीआई। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म भी, यूपीआई का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है ना, यूपीआई। ये भारतीय पर्यटक जो नेपाल में जाता है तो नेपाल में क्यूआर से भुगतान कर सकता है, तो यूपीआई को वहां पर सक्रिय किया गया है। काफी दिक्कत होती थी भारतीय जनता जब जाते थे नेपाल में वहां भुगतान करने में, तो यूपीआई किया गया है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वह है नेपाल के किस भारतीय राज्य के साथ, नेपाल के किस भारतीय अपनी बिजली व्यापार क्षमता को 10,000 मेगावाट तक बढ़ाने का समझौता किया। बताइए किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल ने अपनी बिजली व्यापार क्षमता को 10,000 मेगावाट तक बढ़ाने की बातें किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। बताइए किस भारतीय राज्य के साथ, जल्दी से इसका आंसर बताइए। किसी भारतीय राज्य अपनी व्यापार क्षमता कराने का समझौता, कितने साल तक, बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा 10 वर्ष तक करने की बातें की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह है माउंट एवरेस्ट की नई मापी गई आधिकारिक ऊंचाई कितनी है। बताइए इसका आंसर, नई आधिकारिक ऊंचाई कितनी है, तो वह आंसर है 8,848.86 मीटर। तो बी नंबर इसका आंसर होगा, बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, वह है भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण, कौन सा संस्करण, ध्यान रखिएगा। और सूर्य संस्करण ये किसके बीच की गई, भारत नेपाल के बीच। और कौन सा संस्करण 18 कहां आयोजित होने वाला है, जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या होगा। इसका आंसर होगा क्या होगा, जल्दी से बताइए। बिल्कुल इसका सलझंडी। कौन सा होगा, सलझंडी। ये नेपाल में स्थित है सलझंडी, यहां पर सूर्य किरण का जो है वह अभ्यास किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर है,
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, आप बार बार भूल जाते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए बेहतर लेकर आऊं। नेपाल के उस प्रसिद्ध पर्वतारोही का नाम क्या है जिसने 2025 तक सबसे अधिक बार, कितनी बार, 30 बार, वाह क्या बात है, कितनी बार, 30 बार एवरेस्ट फतह करने का रिकॉर्ड बनाया। बताइए उस प्रसिद्ध जो है पर्वतारोही है उसका नाम क्या है, जल्दी से आंसर बताइए। बिल्कुल सही, कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा, इन्होंने 30 बार एवरेस्ट पर फतह कर लिया है 2025 तक। या देखिए अब मुझे बताइए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति, और ये भी बताइए भारतीय प्रथम कौन सा है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और पहली भारतीय महिलाएं कौन सी है वह भी मुझे बताइए, पहली भारतीय महिला। और एक बात बताइए, सबसे ज्यादा बार फतह करने वाला जो माउंट एवरेस्ट पर है भारतीय वो कौन से। ये 4 क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में, तब मैं समझूंगा कि आपका तैयारी बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन है, नेपाल की संसद का क्या नाम है, जल्दी से बताइए आंसर। नेपाल की संसद का क्या, देख लीजिए मैं आपको अगर क्वेश्चन दे रहा हूं ना, ये मत सोचिए इसको ऐसे वैसे, ये समझिए आपको खोजने के लिए मैं सिखा रहा हूं। आप अगर ये कर लेंगे तो आपका एग्जाम में बेहतर होगा तैयारी, है ना। चलिए बताइए नेपाल के संसद का नाम क्या है, जल्दी से बताइए इसका नाम आंसर। बिल्कुल इसका नाम है संघीय संसद। क्या नाम है, संघीय संसद, ऐसे ही लिखा जाता है संघीय संसद, इंग्लिश में भी पूछेगा, ऐसे फेडरल पार्लियामेंट कह सकते हैं लेकिन इसी तरह से आपको पूछेगा संघीय संसद। नेपाल के संसद का नाम क्या है, संघीय संसद। अगला देखिए प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा अरुण 3 जल विद्युत परियोजना नेपाल में, अरुण 3 जल विद्युत परियोजना नेपाल में किस देश के सहयोग से बनाई जा रही है। जो ये सहयोग से, भारत के सहयोग से बनाया जा रही है, किसके सहयोग से बनाया जा रहा है, ये भारत के सहयोग से SJVN द्वारा निर्मित किया जा रहा है। SJVN यही बनवा रहा है यहाँ पर, तो ये भारत के सहयोग से, भारत के SJVN के सहयोग से अरुण 3 जल विद्युत परियोजना नेपाल में बनवाई जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए विश्व का सबसे ऊंचा स्काईवॉक ग्लास ब्रिज नेपाल के किस स्थान पर खोला गया है। सबसे विश्व का सबसे ऊंचा है स्काईवॉक ग्लास ब्रिज, नेपाल के किस स्थान पर खोला गया है, जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या होगा। बिल्कुल इसका आंसर सही है कुसुमा। क्या है, कुसुमा, है ना। तो सीनू देखिए मैं आपके लिए सभी टॉपिक वाइज लेके आ रहा हूं ताकि आप फास्ट रिवीजन कर ले। मैं आपको वीडियो एकदम सीरीज में लेके आऊंगा। इसके जस्ट बाद आपके पास आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट खेल और पुरस्कार से संबंधित, फिर उसके बाद मैं इतिहास, भूगोल और अन्य चीजों से संबंधित लाऊंगा जो आपको एग्जाम में एकदम 100% उसमें से क्वेश्चन आने की है स्थिति। आपका जीएस एकदम बिल्कुल नहीं जाएगा, छूटेगा नहीं। जल्दी से बताइए अगला प्रश्न का आंसर। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं करा रहा हूं सभी। नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, जल्दी से आंसर बताइए। नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, ठीक ना, बताइए आंसर इसका। नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, देखते हैं आपको कितना तैयार है आपका। बिल्कुल सही, रामचंद्र पौडेल। कौन है, रामचंद्र पौडेल। ये 13 मार्च से यहाँ पर स्थित है, 13 मार्च 2023 में बने थे तब से। ये नेपाल के तीसरा राष्ट्रपति है। कौन सा नंबर का राष्ट्रपति है, ध्यान रखिएगा, तीसरा नंबर का राष्ट्रपति है ना। राष्ट्रपति के कार्यालय जो होता है उसका नाम क्या है, राष्ट्रपति के कार्यालय को कहा जाता है शीतल निवास। क्या कहा जाता है, अभी मैंने बताया कि जो संसद भवन है नेपाल का उसको क्या बोलते हैं, संघीय संसद। और जो राष्ट्रपति का जो कार्यालय है, किसका कार्यालय, राष्ट्रपति का कार्यालय, उसे क्या कहा जाता है, शीतल निवास कहा जाता है, ठीक ना। और ये किससे संबंधित है, ये भी नेपाली कांग्रेस से संबंधित है, रामचंद्र पौडेल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए वह है, नेपाल भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ सीमा साझा करता है, ये ध्यान रखिएगा। और भारत और नेपाल के बीच कैसी सीमा है, खुली सीमा की व्यवस्था है। और भूटान के साथ भी खुली सीमा की व्यवस्था, ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था, लुम्बिनी, जो कि नेपाल में ही स्थित है। ये फैक्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा। अगला देखते हैं अब है बांग्लादेश से संबंधित क्वेश्चन। बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, बताइए। वर्तमान प्रधानमंत्री बांग्लादेश के कौन है, जल्दी से बताइए। इसका आंसर होगा तारिक रहमान। मोहम्मद यूनिस कार्यवाहक था, अब जो बने वो कौन बने, तारिक रहमान साहब, वो है बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री। ये बताइए किस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं तारिक रहमान, मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताइए। इससे पहले शेख हसीना थी जो भारत में शरण ली हुई है ना। मोहम्मद यूनिस, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है, वित्तीय मामलों के जानकार थे। तारिक रहमान अभी कौन है बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री, वह है तारिक रहमान। अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। बिल्कुल सही, 5 राज्यों की सीमाएं। किसके साथ, कौन कौन से राज्य हैं वो बताइए, सुनिए ध्यान से। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनकी सीमाएं बांग्लादेश से मिलती है।
ठीक है ना। तो 5 राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से आंसर बताइए, क्विक। बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बंगला किसने लिखा था? जल्दी से बताइए, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बंगला किसने लिखा था? बिल्कुल सही, कौन लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बंगला, वो किसने लिखा है? वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्लादेश किस वर्ष एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था? जल्दी से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, काफी टॉपिक में ज्वलंत टॉपिक है। बताइए एक कब बना था? ये 1971 में बना था। कब बना था? 1971 में। सभी क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं अलग अलग देश से। बंगबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? बिल्कुल, जो उस समय के बांग्लादेश को आजाद कराने में, बांग्लादेश को अलग करने में बहुत बड़ा भूमिका निभाया था, वो है कौन? शेख मुजीबुर रहमान। हमारे जो शेख हसीना है उनके पिताजी थे, शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री पहले जो थे वो कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान। तो बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, वह है भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेलवे सेवा का नाम क्या है? जल्दी से बताइए, रेलवे सेवा का नाम क्या है? जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल, इसका आंसर होगा मैत्री एक्सप्रेस। भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेलवे सेवा कौन सा है? मैत्री एक्सप्रेस। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, दो और है, एक है बंधन एक्सप्रेस और एक है मिताली एक्सप्रेस। बंधन एक्सप्रेस कौन सा नाम है? ध्यान रखिएगा, बंधन एक्सप्रेस भी चलता है और दूसरा चलता है कौन सा? मिताली एक्सप्रेस। यह भी भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेलवे सेवा है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का अधिकांश भाग किस देश में स्थित है? बताइए जल्दी से, इसका आंसर किस भाग में स्थित है? भारत या बांग्लादेश? जल्दी से बताइए, इसका आंसर बी नंबर, बांग्लादेश में स्थित है। कहां पर स्थित है ये सबसे बड़ा भाग सुंदरवन का? वह है बांग्लादेश में। बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? बताइए, बांग्लादेश के संसद को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश के संसद को जातीय संसद के नाम से, किस नाम से जाना जाता है? जातीय संसद के नाम से, ध्यान रख कर लीजिएगा, जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। और नेपाल के संसद को किस नाम से जाना जाता है? अभी हमने बताया। नेक्स्ट देखिए, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? जल्दी से बताइए, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बिल्कुल सही, टका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। क्यात कहां का मुद्रा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, भी मैंने बताया था, क्यात का मुद्रा कहां है? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कुछ चीजें, मैत्री दिवस जो है ये भारत और बांग्लादेश हर साल कितने तारीख को मनाता है? 6 दिसंबर को मनाता है, ये ध्यान रखिएगा। सिलहट शिलोंग बस सेवा, ये जो है भारत और बांग्लादेश के बीच कनेक्टिविटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और भारत और बांग्लादेश के बीच जो है मुख्यतः द्विपक्षीय व्यापार होता है, यानी कि भारत दक्षिण एशिया में जो है बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, दक्षिण एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? तो वह है भारत, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, वह है म्यांमार से संबंधित। अब म्यांमार में चलते हैं। म्यांमार की आधिकारिक राजधानी कौन सी है? जल्दी से बताइए। मैंने आपको बोला था टाइमलाइन और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाते हैं, इसलिए मैं आपको टाइमलाइन और कॉन्सेप्ट और क्रमबद्ध रूप से पढ़ा रहा हूं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? म्यांमार की आधिकारिक राजधानी कहां है? जल्दी से बताइए, म्यांमार की आधिकारिक राजधानी कहां पर है? जल्दी से बताइए मुझे इसका आंसर। म्यांमार की आधिकारिक राजधानी फटाफट बताइए, म्यांमार की आधिकारिक राजधानी कहां है? कौन सी है? बताइए जल्दी से। बिल्कुल नेपिडा। म्यांमार की आधिकारिक राजधानी कौन सी है? वह है नेपिडा। कौन सा है? नेपिडा। ध्यान से अब देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसका जो है आधिकारिक राजधानी कई बार आपसे पूछता है एग्जाम में, कौन सा होगा? सी नंबर। म्यांमार की मुद्रा क्या है? ठीक ना, बताइए आंसर। म्यांमार की मुद्रा क्या है? वह है क्यात। कौन सा हो जाएगा? क्यात। काफी बार हमने चर्चा किया है। नगुल कहां का है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, नगुल कहां का है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करता है? जल्दी से बताइए। देखिए, म्यांमार के साथ जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम साझा करता है। कुल कितने राज्य हो गए? वो हो गया 4 राज्य। तो म्यांमार के साथ 4 राज्य सीमा साझा करता है। म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जल्दी से बताइए मुझे। म्यांमार की सबसे लंबी नदी, इसे म्यांमार की जीवन रेखा भी कहा जाता है। बताइए कौन सी नदी है वो? वह है इरावदी नदी। कौन सी सबसे लंबी नदी कौन सी है? वह इरावदी नदी, जिसे म्यांमार की जीवन रेखा भी, क्योंकि इसके किनारे चावल की बहुत अच्छी खेती होती है, इरावदी नदी किनारे। भारत म्यांमार में किस बंदरगाह का विकास कर रहा है? बताइए, भारत म्यांमार में जो है किस बंदरगाह का विकास कर रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
बिल्कुल, ये जो है ये सितवे का कर रहा है, किसका, ये कलादान मल्टी प्रोजेक्ट जो है, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट उसी का हिस्सा है। कलादान मल्टी, याद रखिएगा, मॉडल प्रोजेक्ट कौन सा, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का यह हिस्सा है ना, मॉडल प्रोजेक्ट का हिस्सा है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वह क्या है हमारे स्क्रीन पर देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न वह है, म्यांमार को पहले किस नाम से जाना जाता था, जल्दी से बताइए, म्यांमार को पहले किस नाम से जाना जाता था, बिल्कुल सही, बर्मा के नाम से जाना जाता था। म्यांमार को किस नाम से, बर्मा के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखिए, म्यांमार की प्रसिद्ध नेता आंग सान सूकी को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, जल्दी से बताइए आंसर इसका। बिल्कुल, म्यांमार की प्रसिद्ध नेता आंग सान सूकी को 1991 में, कब मिला था, 1991 में मिला था नोबेल शांति पुरस्कार। अगला प्रश्न है, म्यांमार की प्रसिद्ध, नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि भारत म्यांमार के बीच कौन सा रासायनिक बल सीमा की सुरक्षा करता है, जल्दी से बताइए, ये मैं अभी बताया हूं, मुझे ये जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक ना। भारत में कौन सा रासायनिक बल, बिल्कुल सही, वो कौन सा है, असम राइफल्स, कौन सा हो जाएगा, असम राइफल्स। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, म्यांमार में मुख्य रूप से कौन सा धर्म है, बताइए, म्यांमार में मुख्य रूप से कौन सा धर्म माना जाता है, जल्दी से बताइए, म्यांमार में मुख्य रूप से कौन सा धर्म माना जाता है, वह है बौद्ध धर्म, कौन सा है, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, म्यांमार भारत के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी का प्रवेश द्वार है, ध्यान रखिएगा, जो हम पूरब की ओर जाते हैं तो उसका प्रवेश द्वार कौन सा है, उसका प्रवेश द्वार है म्यांमार। और अभी हमने बताया था कलादान प्रोजेक्ट, ये जो है कोलकाता बंदरगाह को म्यांमार के किस बंदरगाह से जोड़ता है, सितवे बंदरगाह से जोड़ता है। और तीसरा, म्यांमार में अभी वर्तमान में कौन सा शासन है, मिलिट्री जुंटा, है ना, जिसे टॉट माडा भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सैन्य शासन कहा जाता है, मिलिट्री जुंटा, कौन सा, मिलिट्री जुंटा, जिसे टॉट माडा भी कहा जाता है, इसी का शासन है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अब है भूटान से संबंधित, किससे है, भूटान का। देखिए भूटान की राजधानी कहाँ है, जल्दी से बताइए मुझे, भूटान की राजधानी कहाँ है, भूटान को कहा जाता है, बताइए कहाँ की राजधानी है ये, थिम्पू, भूटान की राजधानी कहाँ है, थिम्पू। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भूटान की आधिकारिक मुद्रा क्या है, जल्दी से बताइए, बिल्कुल सही, नगुल-ट्रम, भूटान की आधिकारिक मुद्रा क्या है, नगुल-ट्रम। देखिए हालांकि भूटान में रुपया भी बहुत स्वीकार किया, नेपाल और भूटान दोनों जगह रुपया स्वीकार किया गया, लेकिन इसकी जो आधिकारिक मुद्रा है वो कौन सी है, नगुल-ट्रम। भारत के कितने राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करता है, बताइए। देखिए कौन कौन से राज्य सीमा साझा करता है, सुनिएगा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो कितने राज्य हो गए, 4 राज्य, कितने राज्य, 4 राज्य। भूटान के वर्तमान राजा कौन है, जल्दी से बताइए, ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, भूटान के वर्तमान राजा कौन है, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ये भूटान के वर्तमान राजा हैं, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वह है, सशस्त्र सीमा बल भारत के किस पड़ोसी देश के साथ सीमा की रक्षा करता है, बताइए, एसएसबी भारत की किस पड़ोसी देश के साथ सीमा की रक्षा करता है, जल्दी से बताइए, एसएसबी, बिल्कुल सही, बी नंबर, नेपाल और भूटान के साथ, किसके साथ, नेपाल और भूटान के साथ एसएसबी जो है वह जो है पड़ोसी भारत की सीमा की रक्षा करता है। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, जल्दी से बताइए आंसर, भूटान का राष्ट्रीय खेल है आर्चरी, यानी कि तीरंदाजी, है ना, तीर धनुष का खेल। नेक्स्ट है, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, जो खुशहाली वाला देश, खुशहाल देश कहा जाता है, जहां पर हर एक नागरिक खुश रहता है, उसकी इनकम बहुत कम रहती है, गरीब देश है लेकिन वो काफी ज्यादा खुशहाल रहता है, वो कौन सा है, वह है बी नंबर, भूटान, है ना, तो आंसर बी नंबर, भूटान। भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है, जल्दी से बताइए आंसर, भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है, बिल्कुल सही, भूटान की आधिकारिक भाषा है जोंगखा, क्या नाम है, जोंगखा, भूटान की आधिकारिक भाषा है जोंगखा। नेक्स्ट है, भूटान में भारत के सहयोग से निर्मित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, सबसे बड़ी जो भारत के सहयोग से बन रहा है वो कौन सा है सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना, जल्दी से बताइए मुझे, बिल्कुल इसका नाम होगा, बताइए, पुनात सांगचू परियोजना, कौन सा है सबसे बड़ी, पुनात सांगचू परियोजना, है ना, ध्यान रखिएगा, सी नंबर, पुनात सांगचू परियोजना, पूछ सकता है ये क्वेश्चन, काफी इंपोर्टेंट है। भूटान की संसद का नाम क्या है, जल्दी से बताइए, अगर आप ये बता दिए समझिए का बहुत बेहतरीन तैयारी की। भूटान के संसद का नाम क्या है, बिल्कुल सोगडू, क्या है, भूटान के संसद का नाम सोगडू है ना, ध्यान रखिएगा, भूटान जो है वो दुनिया का एकमात्र
कार्बन नेगेटिव देश है, एकमात्र कौन सा देश, कार्बन नेगेटिव, यानी कि जो जितना कार्बन उत्सर्जित करता है, कार्बन नेगेटिव का मतलब है जितना वो धुआं धक्कर वगैरह चीजें उत्सर्जित करता है उससे कहीं अधिक वो उसको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। क्यों? क्योंकि वहां पे पेड़ पौधे काफी ज्यादा है और गाड़ियों की संख्या कम है। भारत और भूटान के बीच 1949 की मित्रता संबंधी संबंधों का मुख्य आधार है ना, तो मित्रता 1949 का जो मित्रता संबंधी संधि है वही संबंध का भारत और भूटान के बीच मुख्य संबंध का अधिकार है। दूसरा है डोकलाम विवाद, ध्यान रखिएगा, इसको सही कर लीजिए। डोकलाम क्या है, डोकलाम विवाद, ये जो है भारत भूटान और चीन के बीच का एक त्रिजंक्शन है, ध्यान रखिएगा, ये त्रिजंक्शन क्षेत्र है जो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये काफी विवादित क्षेत्र भी माना जाता है। नेक्स्ट है श्रीलंका से संबंधित, बताइए श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, जल्दी से बताइए। श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी बिल्कुल श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, क्या है श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको काफी फायदा मिलने वाला है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें दोस्त। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वह है श्रीलंका को भारत से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, जल्दी से बताइए। श्रीलंका को भारत से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, वह है पाक जल संधि। कौन सा, पाक जल संधि। अगला प्रश्न, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जल्दी से बताइए। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी, बिल्कुल सही, महावेली गंगा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वह है महावेली गंगा। नेक्स्ट है, श्रीलंका को किस वर्ष स्वतंत्रता मिली थी, आंसर बताइए। श्रीलंका को किस वर्ष स्वतंत्रता मिली थी, बिल्कुल सही, बी नंबर 1948। श्रीलंका को किस वर्ष स्वतंत्रता मिली थी, वह है 1948 में श्रीलंका को स्वतंत्रता मिली थी। अगला है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, बताइए। पुराना नाम क्या था श्रीलंका का, जल्दी से बताइए, फास्ट करिए, आपका रिवीजन है ये। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, जल्दी से बताइए इसका नाम। बिल्कुल सही, सिलोन। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, वह है सिलोन। अगला नाम देखिए, अगला क्वेश्चन, श्रीलंका में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है, बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही, श्रीलंका में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है, वह है सिंहली और तमिल। श्रीलंका में सिंहली और तमिल बोली जाती है। चीन द्वारा विकसित हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में विकसित है, किसके द्वारा हम्बनटोटा बंदरगाह विकसित की जा रही है, ध्यान रखिएगा, चीन के द्वारा। ये काफी भारत के लिए सिरदर्द का विषय है, बताइए कौन सा है ये, बताइए। बिल्कुल सही, बी नंबर, श्रीलंका। कहां पर हम्बनटोटा बंदरगाह हो रहा है, वह श्रीलंका में। श्रीलंका की मुद्रा क्या है, श्रीलंका की मुद्रा, बिल्कुल वहां की मुद्रा को बोलते हैं श्रीलंकाई रुपया, सी नंबर, श्रीलंकाई रुपया। अगला प्रश्न है, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जल्दी से बताइए। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी, बिल्कुल माउंट एवरेस्ट तो नहीं है, नेपाल का है। नंदा देवी इंडिया का है, आदम की चोटी नहीं है, कौन सा होगा, बी नंबर, पिदुरुत लागाला। कौन सा है, पिदुरुत लागाला, नाम याद रखिएगा, पिदुरुत लागाला। इसको माउंट पेड्रो भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको एग्जाम में माउंट पेड्रो भी दे देगा, है ना, ध्यान रखिएगा, माउंट पेड्रो, है ना, तो पिदुरुत लागाला भी बोलते हैं और माउंट पेड्रो भी बोलते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित होने वाली संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, बताइए जल्दी से। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा, ये कौन सा अभ्यास है, जल्दी से बताइए इसका नाम, कौन सा है ये अभ्यास। बिल्कुल सही, मित्र शक्ति। कौन सा है, मित्र शक्ति, ठीक ना। ये किसका अभ्यास है, ये नौसेना का अभ्यास है। कौन सा है, नौसेना का अभ्यास है ना। इसको बोलते हैं SLINIX, सिलिनिक्स। क्या नाम बोलते हैं इसको, सिलिनिक्स भी कहते हैं, तो मित्र शक्ति सिलिनिक्स। नेक्स्ट देखिए, वह है एलिफेंटा दर्रा, या जाफना प्रायद्वीप में, श्रीलंका के कौन से प्रायद्वीप में, जाफना प्रायद्वीप को किससे जोड़ती है, श्रीलंका के मुख्य भूमि से। जाफना प्रायद्वीप जो श्रीलंका है उसको श्रीलंका के मुख्य भूमि से जोड़ता है, उसका नाम क्या है, एलिफेंटा दर्रा। दूसरा है कच्चा तीवु द्वीप, यह भारत और श्रीलंका के बीच एक विवादित द्वीप रहा है जिसे 1974 में भारत ने श्रीलंका को सौंप दिया था। कब सौंपा था, 1974 में। और तीसरा रामायण सर्किट, ये रामायण सर्किट काफी इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका जो है हिंदू धर्म और रामायण की घटनाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है, जहां पर अशोक वाटिका है, तो इसलिए इसको रामायण सर्किट से जोड़ा गया। और एक और रामायण सर्किट से एक और देश को जोड़ा गया भारत का, वो नेपाल से संबंधित। नेपाल में जो जयनगर है, जहां पर की जयनगर जो जनकपुर है, जनकपुर में जहां सीता का जन्म हुआ था, उससे जोड़ा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, मैं आपको काफी फैक्चुअल क्वेश्चन बता रहा हूं। मालदीव की राजधानी क्या है, बताइए। सभी एग्जाम के लिए ये सब इंपॉर्टेंट है। मालदीव की राजधानी क्या है, जल्दी से बताइए इसका, मालदीव की राजधानी, बिल्कुल सही, माले। मालदीव की राजधानी कहां है, माले है। अगला प्रश्न है, मालदीव की आधिकारिक मुद्रा क्या है, जल्दी से बताइए। मालदीव की आधिकारिक मुद्रा, बिल्कुल सही, मालदीवियन रुपया।
क्या होगा? मालदीवियन रूफिया, रुपया नहीं है, ध्यान रखिएगा, रूफिया है, मालदीवियन रूफिया, ये ध्यान रखिएगा, रूफिया है, बस कंफ्यूज आपको कर देगा, बी नंबर होगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? बताइए जल्दी से, मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति, बिल्कुल सही, मोहम्मद मुइज्जू, मोहम्मद मुइज्जू। कौन सा चैनल मालदीव को, यानी कौन सा चैनल यानी अक्षांश मालदीव को भारत के लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के कौन से जगह को मिनिकॉय अलग करता है? बताइए जल्दी से इसका आंसर। अगर आप ये बता दिए तो इसका मतलब आपका तैयारी बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही, 8 डिग्री चैनल। कौन सा चैनल? 8 डिग्री चैनल, ये ध्यान रखिएगा, 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव को भारत के लक्षद्वीप से अलग करता है। अब मुझे आप बताइए जल्दी से, 9 डिग्री चैनल किसे अलग करता है और 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं आपको कितना तैयारी है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं फटाफट कर रहा हूं ताकि समय कम है, एग्जाम नजदीक है, तो आप जल्दी से रिवीजन कर लें, इसलिए मैं आपको फास्ट करवा रहा हूं ये। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत द्वारा मालदीव में शुरू किया गया सबसे बड़ा बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट कौन सा है? जल्दी से बताइए, भारत द्वारा मालदीव में शुरू किया गया सबसे बड़ा बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट कौन सा है? इसका आंसर जल्दी से बताइए मुझे, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। कौन सा है? ग्रेटर माले, आपको शॉर्ट में भी देगा, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो ए नंबर, क्या हो गया इसका आंसर? ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मालदीव की संसद को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताइए इसका आंसर, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। मालदीव की संसद को किस नाम से जाना जाता है? मजलिस, मालदीव की संसद को। ये सब का एक जगह आप लिख सकते हैं, भूटान का संसद, नेपाल का संसद, इसके अलावा बांग्लादेश का संसद और मालदीव का संसद किस नाम से? क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? देखिए, दो मामले में कहता है, क्षेत्रफल में भी यानी कि एरिया में और पॉपुलेशन में, दोनों में एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का नहीं, विश्व का तो वेटिकन सिटी है। एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? वह होगा मालदीव, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी। नेक्स्ट है, 1988 में मालदीव में तख्तापलट को रोकने के लिए भारत द्वारा चलाए गए सैन्य अभियान का नाम क्या था? जो मालदीव में तख्तापलट हो रहा था तो 1988 में उसको रोकने के लिए भारत द्वारा चलाए गए सैन्य अभियान का नाम क्या था? जल्दी से बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। बिल्कुल, ऑपरेशन कैक्टस। किस नाम से जाना जाता था? ऑपरेशन कैक्टस के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत और मालदीव के बीच आयोजित होने वाली संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? जल्दी से बताइए, संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? जल्दी से, इसका आंसर है एकूवेरिन। क्या नाम है? एकूवेरिन। देखिए, मालदीव का भाषा जो है वहां धिवेई भाषा बोली जाती है और धिवेई भाषा में एकूवेरिन का अर्थ क्या है? इसका एकूवेरिन का अर्थ होता है मित्र यानी दोस्त। क्या होता है? दोस्त। तो इसलिए संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम रखा गया एकूवेरिन, है ना। अब बताइए मुझे, मालदीव का जो आधिकारिक भाषा है वो कौन सी है? अभी हमने कहा आधिकारिक भाषा में एकूवेरिन कहा गया, कौन सा वो आधिकारिक भाषा है? तो उसका धिवेही। क्या है? धिवेही। तो बी नंबर, क्या आंसर हो जाएगा मालदीव का आधिकारिक भाषा? धिवेही। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, समुद्र, अगर मालदीव दुनिया का सबसे कम ऊंचाई वाला देश है, ध्यान रखिएगा, मालदीव दुनिया का सबसे कम, इसलिए जैसे जलवायु परिवर्तन होगा, समुद्र में पानी बढ़ेगा तो मालदीव बहुत सबसे पहले डूबेगा। दूसरा है सागर विजन। ये सागर का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये सागर है। भारत की ये सागर नीति में मालदीव का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम जलवायु परिवर्तन से संबंधित भी बातें करते हैं। पर्यटन, मालदीव की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित है? ध्यान रखिएगा, पर्यटन पर आधारित है। और सबसे ज्यादा कहां के पर्यटक जाते हैं मालदीव? वो जाते हैं भारतीय पर्यटक, बहुत ज्यादा संख्या में मालदीव जाया करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अफगानिस्तान की। अब अफगानिस्तान से संबंधित देखते हैं, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? बताइए जल्दी से, एकदम फटाफट बताइए। अफगानिस्तान की राजधानी, आप एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वह कहाँ है? काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वह है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला, भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? देखिए, कभी कभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा वो कहते हैं डुरंड रेखा, लेकिन कभी क्वेश्चन में अगर पूछ दे भारत और अफगानिस्तान तो उसे भी हम क्या कहेंगे? डुरंड रेखा ही। सी नंबर आंसर होगा इस आधार पर। कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। अगला प्रश्न बताइए इसका आंसर, अफगानिस्तान की आधिकारिक मुद्रा क्या है? जल्दी से बताइए इसका आंसर। अफगानिस्तान की आधिकारिक मुद्रा क्या है? नाम से ही लग रहा है, क्या है वो? अफगानी। क्या है? अफगानी। अब मुझे बताइए रियाल कहाँ का मुद्रा है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत द्वारा अफगानिस्तान में निर्मित मैत्री बांध का दूसरा नाम क्या है? बताइए, भारत जो अफगानिस्तान में मैत्री बांध बना रहा है उसका दूसरा नाम क्या है? जल्दी से बताइए मुझे, कमेंट जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। भारत द्वारा अफगानिस्तान में जो बनाई जा रही है मैत्री बांध, दूसरा नाम उसका क्या? सलमा बांध। कौन सा बांध है? सलमा बांध, बी नंबर।
अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताइए, अफगानिस्तान के संसद को किस नाम से जाना जाता है? अफगानिस्तान के संसद को किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल सही, शोरा के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? वह है शोरा के नाम से, अफगानिस्तान के संसद को। अगला है, अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा किस क्षेत्र की भारत की सीमा की कुल लंबाई कितनी है? जल्दी से बताइए, अभी हमने बताया था। बिल्कुल सही, बी नंबर 106 किलोमीटर। अगर आपको इससे फायदा हो रहा है तो मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो लाना है ना। आपको सभी टॉपिक पर वीडियो लाऊंगा ताकि आपको सभी एग्जाम मतलब बेहतरीन हो पाए तैयारी। फास्ट में करा रहा हूं आपको, 100+ क्वेश्चन में अभी फास्ट करा रहा हूं इस वीडियो में, और आपको 1000+ क्वेश्चन में आपको कराऊंगा इस एक सप्ताह के अंदर। 2021 में अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया अभियान का नाम क्या था? जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होगा? 2021 में अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालने चला गया अभियान कौन सा था? जल्दी से इसका नाम बताइए। बिल्कुल, ऑपरेशन देवी शक्ति, बी नंबर। कौन सा है? ऑपरेशन देवी शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अफगानिस्तान की 2 मुख्य आधिकारिक भाषाएं कौन सी है? जल्दी से बताइए, अफगानिस्तान की 2 मुख्य आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं? जल्दी से बताइए इसका नाम। बिल्कुल, पश्तो और दारी। क्या नाम है? पश्तो और दारी, ए नंबर। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, देखिए, अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जल्दी से बताइए, इसका नाम। आंसर बता दिए, समझिए कि आप बेहतरीन तैयारी किए। बताइए, वो घोड़ा पे खेला जाता है, उस खेल का नाम है बुजकशी। कौन सा है? बुजकशी, है ना। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है बुजकशी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत द्वारा अफगानिस्तान के लिए प्रस्तावित तो दूसरे प्रमुख बांध का नाम क्या है? एक सलमा बांध की हमने बात किया, दूसरा कौन सा प्रमुख बांध है? वो है कौन सा? बिल्कुल, शाहतूत बांध। कौन सा है? शाहतूत बांध। इससे काबुल, जो अफगानिस्तान का राजधानी काबुल, वहां पर पानी की आपूर्ति होगी, इसलिए ये बनाया गया है। एक बात ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान के बारे में कुछ इंपोर्टेंट देख लेते हैं। ये कैसा कंट्री है? लैंड लॉक्ड देश है। लैंड लॉक्ड का मतलब जिसके चारों ओर जमीन ही जमीन है, कोई और देश भी है ना, यानी पानी कहीं भी नहीं है, उसको कहते हैं, जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। भारत ने अफगानिस्तान की संसद भवन का निर्माण उपहार स्वरूप किया था। वहां के संसद को बनाया था किसने? भारत ने। क्या नाम है उसका, वहां के संसद का? आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। अफगानिस्तान जो है भारत के लिए मध्य एशिया जाने का एक महत्वपूर्ण साधन है ना, रास्ता है ये, इसलिए ये भारत का सामरिक महत्व से काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। अब कुछ अफगानिस्तान से संबंधित कुछ देखते हैं, कल्चर से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। प्रसिद्ध बामियान बुद्ध की मूर्तियां, कौन सी मूर्ति? बामियान बुद्ध की मूर्तियां, जिन्हें 2001 में नष्ट कर दिया गया था तालिबानियों के द्वारा, अफगानिस्तान के किस क्षेत्र में स्थित था? जल्दी से बताइए इसका आंसर, किस क्षेत्र में स्थित था? नाम से ही लग रहा है, कौन सा? बामियान घाटी, बी नंबर, बामियान घाटी। अगला प्रश्न है, वह है, अफगानिस्तान का कौन सा शहर अलेक्जेंड्रिया ऑफ द कोकस? ध्यान रखिएगा, अलेक्जेंड्रिया ऑफ द कोकस, है ना। भारत का कौन सा शहर अलेक्जेंड्रिया ऑफ द कोकस? भारत का कौन सा शहर अलेक्जेंड्रिया ऑफ द कोकस के नाम से जाना जाता था? बताइए जल्दी से, कौन सा होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका नंबर? बिल्कुल, अलेक्जेंड्रिया ऑफ द कोकस के नाम से किसको जाना जाता है? तो बेग्राम को। कौन सी शहर है? बेग्राम जो है उसको अलेक्जेंड्रिया ऑफ द कोकस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वह है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल जाम की मीनार अफगानिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? जल्दी से बताइए, जाम की मीनार अफगानिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा घोर। किस प्रांत में स्थित है? जाम की मीनार घोर में। यूनेस्को का विश्व, ये अफगानिस्तान के घोर में स्थित है जाम की मीनार। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म अफगानिस्तान के किस स्थान पर हुआ था? बताइए, अफगानिस्तान के किस स्थान पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ था? बिल्कुल सही, संजर। कहां पर हुआ था? संजर, ये सिस्तान क्षेत्र है ना। संजर जो है ये सिस्तान क्षेत्र में है और यहीं पर इसका जन्म हुआ था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। नेक्स्ट देखिए, भारत अफगानिस्तान के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किस हवाई गलियारे की शुरुआत की गई थी? बताइए, भारत अफगानिस्तान के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किस हवाई गलियारे की शुरुआत की गई थी? आंसर बताइए जल्दी से इसका। भारत अफगान एयर फ्रेट कॉरिडोर। क्या नाम है? भारत अफगान एयर फ्रेट कॉरिडोर। ठीक है, मैंने अभी आपको 100+ क्वेश्चन कराया है। आप अगर इसमें से 100 क्वेश्चन कर लिए होंगे, 90+ तो समझ जाइए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और बहुत फास्ट रिवीजन। मैं आपके लिए फिर नया वीडियो लेकर आने वाला हूं अगले टॉपिक पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और अब आपको मैं एक नया वीडियो के साथ फिर आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।